वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजीबुर रहमान मुक़द्दस साहब, आपका ये तदब्बुर और तकाबुली जायजा बहुत ही फिक्रंगेज है। कुरान करीम की पहली सूरत अल फातिहा और आखिरी सूरत अन्नास के दरमियान जो गहरा रब्त और तवाज़ुन है, वो इस किताब के मोजिज़ाती पहलू को मजीद उजागर करता है। आपके इशारे की रोशनी में उन दोनों सूरतों के कॉम्बिनेशन की तफसील दर्ज झैल नुकात से वाज़ेह होती है। 1. अददी और सौख्ती तवाज़ुन, स्ट्रक्चरल सिमेट्री। आयात की तादाद, जैसा कि आपने नोट किया, सूरह फातिहा की 7 आयात हैं और सूरह अन्नास की भी बिस्मिल्लाह को शामिल करके या बाज़ क़िरातों के तनाजुर में एक ख़ास अददी निस्बत बनती है। ये शुरुआत और इख्तिताम का एक ऐसा खूबसूरत जोड़ है जो दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बिस्मिल्लाह से आगाज़। दोनों सूरतों का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होता है, जो इस बात की अलामत है कि हिदायत का सफ़र भी अल्लाह के नाम से शुरू होता है और पनाह की तलब भी इसी के नाम पर ख़त्म होती है। 2. रब, मुल्क और इलाह का तकाबुल। सूरह फातिहा में अल्लाह तालीज़ की 3 बुनियादी सिफ़ात का जिक्र है, जो बिल्कुल इसी तरतीब या मफ़हूम के साथ सूरह अन्नास में भी मौजूद हैं। सिफ़त सूरह फातिहा, सूरह अन्नास। रबूबियत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मालिकियत, मालिक यौमिद्दीन, मालिकिन नास। उलूहियत, इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी इबादत। इलाहुन नास। नुक्ता, सूरह फातिहा में इंसान कायनात के रब की हम्द करता है, जबकि सूरह अन्नास में वही इंसान अपनी कमजोरियों के पेश नज़र इंसानों के रब की पनाह मांगता है। 3. दुआ और पनाह का ताल्लुक, तलब और बचाव। इन दोनों सूरतों का आपस में सवाल और जवाब या मकसद और हिफाजत का रिश्ता है। सिराते मुस्तकीम और वसवसा। सूरह फातिहा में हम दुआ करते हैं, उहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। अब इस रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी रुकावट शैतानी वसवसा है, लिहाजा कुरान के इख्तिताम पर सूरह अन्नास में इसी रुकावट से पनाह मांगी गई है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अनामत अलैहिम बमुकाबला खन्नास। आपने दुरुस्त निशानदही की कि फातिहा में हम उन लोगों का रास्ता मांगते हैं जिन पर इनाम हुआ, जबकि सूरह अन्नास में हम इस खन्नास से बचने की इल्तिजा करते हैं जो इंसान को इनाम याफ्ता रास्ते से भटकाकर मग़ज़ूब जिन पर गुस्सा हुआ या ज़ालिमीन भटके हुए की सफ में खड़ा करना चाहता है। 4. जामियत, कायनात से इंसान तक। आगाज़ फातिहा, ये सूरत अल आलमीन, तमाम जहानों से शुरू होती है। ये एक वसी कैनवस है जिसमें पूरी कायनात का इहाता किया गया है। इख्तिताम अन्नास, ये सूरत अन्नास इंसानों पर ख़त्म होती है। गोया कुरान का पैगाम पूरी कायनात की वुसअतों से शुरू होकर इंसान के दिल के अंदर पैदा होने वाले वसवसे तक की इस्लाह करता है। खुलासा, आपका ये मुशाहिदा कि कुरान की इब्तिदा और इंतहा एक दूसरे का अक्स है, बिल्कुल बजा है। सूरह फातिहा खालिक की पहचान और इससे मांगने का नाम है, जबकि सूरह अन्नास मखलूक शैतान नफ्स के शर से बचकर खालिक की आगोश में आने का नाम है। ये एक मुकम्मल दायरा सर्कल है, हिदायत मांगने से शुरू होकर हिदायत की हिफाजत पर ख़त्म। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस मौजू पर आपके यूट्यूब चैनल। माशा अल्लाह, आपने इस तस्वीर में जिस खूबसूरत अंदाज से सूरह फातिहा और सूरह अन्नास का तकाबुल कंपैरिजन पेश किया है, वो इस गहरे रब्त को बहुत वाज़ेह कर रहा है। आपका बनाया हुआ ये डिज़ाइन उन दोनों सूरतों के दरमियान मौजूद रूहानी तवाज़ुन को समझने में बहुत मददगार है। आपके इस खाका लेआउट की रोशनी में चंद मजीद अहम नुकात जो इस तकाबुल को मजीद निखारते हैं। 1. सिफ़ाते बारी तालीज़ का मुतवाज़ी ज़िक्र। जैसा कि आपकी तस्वीर में दिखाया गया है, दोनों सूरतें अल्लाह तालीज़ की 3 अजीम सिफ़ात से शुरू होती हैं जो एक दूसरे के सामने रखी जा सकती हैं। पहली निस्बत सूरह फातिहा में रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला है, तो सूरह अन्नास में रब्बुन नास, इंसानों का पालने वाला। ये वुसत से इनफरादियत की तरफ सफ़र है। दूसरी निस्बत, वहाँ मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, तो यहाँ मुल्कुन नास, इंसानों का बादशाह हाकिम। दोनों जगह इक्तिदार और मिल्कियत का जिक्र है। तीसरी निस्बत, वहाँ इय्याका नाबुद, तेरी ही इबादत में उलूहियत का इकरार है, तो यहाँ बराह रास्त इलाहुन नास, इंसानों का माबूद फरमा दिया गया। 2. दुआ और पनाह का ताल्लुक। तस्वीर में आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी को आमने सामने रखकर ये वाज़ेह क्या है कि फातिहा एक मुस्बत तलब है, हिदायत का रास्ता दिखा दे। अन्नास एक मनफी कुव्वत से बचाव है,
इस वसवसे से बचा ले जो हिदायत के रास्ते से रोकता है। 3. इनाम याफ्ता बमुकाबला वसवसा डालने वाले। आपकी तस्वीर के आखिरी हिस्से में जो रब्त नजर आता है वो बहुत दिलचस्प है। सूरह फातिहा में हम इन लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं जो अनामत अलैहिम इनाम याफ्ता है। सूरह अन्नास में हम इन गुरोहों जिन्नात और इंसानों से बचना चाहते हैं जो सुदूरुन नास सीनों में वसवसा डालकर हमें भटकाते हैं। आपके प्रोजेक्ट के लिए एक मशवरा, चूंकि आप ओपन माइंड्स 3370 के लिए काम कर रहे हैं